हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मुस्कुराहट। अपनी जिंदगी का 38वां बसंत देख चुकी सविता जी हाथों में चाय का कप लिए खिड़की पर खड़ी सोच में डूबी थी। आज वो कुछ अनमनी सी भी दिखाई दे रही थी। बदलते मौसम से वायरल फीवर था, स्कूल से भी छुट्टी ले ली थी। ये तबीयत खराब होने की वजह से था या उसके पड़ोसी राजीव गुप्ता के प्रस्ताव के कारण, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। सविता वर्मा एक अच्छे नेक दिल महिला है। वह लगभग 22 से 23 बरस की थी जब परिवार से बगावत करके दूसरी जाति के लड़के से प्रेम विवाह किया था। समाज और परिवार के नियम तोड़ने की सजा के रूप में उनके मायके वालों ने उनसे सभी प्रकार के संबंध तोड़ दिए थे। जिस घर में नई नवेली दुल्हन भरकर आई थी, उस घर वालों ने भला उसको रहने के लिए छत दे दी थी, पर कभी भी उन्हें मन से स्वीकार नहीं किया। दोनों पति पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बन गए। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि सविता जी के पति अनमोल वर्मा की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। ससुराल वाले ने दुर्घटना का सारा दोष सविता जी और उसकी किस्मत को दिया। नई बहू पसंद तो वैसे भी नहीं थी, अब बेटे की मौत ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया था। उन लोगों ने सविता जी को ऐसे बोलकर घर से निकाल दिया था। जमाना चाहे चांद तक पहुंच जाए, पर औरतों की स्थिति हमेशा खराब ही रहेगी। कहने को तो हम आधुनिक हैं, पढ़े लिखे, आज़ाद ख्याल है, फिर भी ये समाज क्यों हर बार औरत को ही निशाना बनाता है। कैसे किसी के शुभ अशुभ होने पर उसके प्रियजनों की मौत हो सकती है। मायका तो पहले ही छूट चुका था, अब ससुराल से भी निकाल दिया गया था। सविता एक सूटकेस में अपने कपड़े, अनमोल की तस्वीर और एक जैकेट लेकर वो घर छोड़ आई। बीतते समय के साथ उनका दर्द और तकलीफें कम होने लगी थी। उनकी मेहनत और लगन की बदौलत उन्होंने शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली और आज जो उनका घर यहाँ शिफ्ट हो गई। आज जो उनका घर है वहाँ शिफ्ट हो गई। दूसरी ओर राजीव गुप्ता रेलवे कर्मचारी है। वो 10वीं कक्षा में थे जब उनके पिता बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से करंट लगने से मर गए थे। घर में सबसे बड़े थे तो माँ और 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। राजीव ने जिम्मेदारी के बोझ में दबकर 10वीं के बाद ITI डिप्लोमा करके रेलवे में नौकरी पा ली। घर का खर्चा, भाई बहनों की पढ़ाई, कपड़े और कभी न खत्म होने वाली फरमाइशें। बाद में सबकी शादी और माँ की दवाइयाँ, इन सब में उलझे राजीव को अपनी शादी का तो ख्याल ही नहीं रहा। जिन भाई बहनों के लिए उन्होंने कम उम्र में काम करना शुरू किया था, जिनकी बेहतरी के लिए कुछ शादी नहीं की थी कि कहीं उनकी पत्नी घर में पैसे देने से न रोक दे, वो सभी भाई बहन शादी होने के बाद अपने परिवार में इतने व्यस्त हो गए थे कि त्योहारों पर फोन करके हालचाल नहीं पूछते थे। आखिरी बार सभी भाई बहन 8 साल पहले इकट्ठे हुए थे जब उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ था। तब से आज तक कोई फोन नहीं आया था। 52 साल के राजीव कभी कभी तो झल्ला जाते थे कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा था। फिर खुश भी हो जाते थे कि उनके भाई बहन माने या न माने, पर भगवान जानते कि उनकी खुशियाँ और ऐशो आराम राजीव के त्याग के कारण ही है। कोरोना काल में जब कहीं आने जाने पर रोक लग गई थी, तब सविता और राजीव दोनों ही अकेलेपन से तंग आ चुके थे। घर में पसरा सन्नाटा खाने को दौड़ता था। एक दिन सविता BP लो होने के कारण सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। राजीव जी की बालकनी से सविता का आंगन साफ दिखता है। उन्हें आंगन में गिरा देखकर राजीव जी दौड़कर उनके घर पहुंचे। राजीव जी ही उनको लेकर अस्पताल गए थे। राजीव जी ने सविता को खाने पीने से लेकर दवाइयों और आराम बहुत ख्याल रखा था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। सुबह का नाश्ता, शाम की चाय और कभी कभी डिनर भी साथ ही करते थे। किसी भी रिश्ते में दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा होता है और इस दर्द और अकेलेपन ने राजीव और सविता को एक दूसरे से बांध दिया था। अब वो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे। दोनों साथ में किताबें पढ़ते, कैरम लूडो खेलते और जगजीत सिंह की गजल सुनते। जिंदगी में पहली बार राजीव जी ने किसी से निस्वार्थ प्रेम प्राप्त हो रहा था। एक दिन राजीव जी ने सविता के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। पहले तो सविता मजाक समझकर हंसने लगी थी, पर जब उन्हें पता चला कि राजीव जी गंभीर हैं, तो पहले तो बहुत गुस्सा हुई। राजीव जी के समझाने और अपने प्यार का यकीन दिलाने पर न जाने कि उनकी रुलाई फूट पड़ी। कहने लगी, मुझे आपका साथ पसंद है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। समाज परिवार क्या कहेगा। सविता, किस समाज और परिवार की बात कर रही हो? वो जिसने पिछले 25 साल में एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम जिंदा भी हो या नहीं।
कल बुढ़ापे में कोई नहीं होगा जो तुम्हारी बीमारी होने पर एक कप चाय बना कर दे। जब तुम किताब पढ़ते पढ़ते सोफे पर सो जाओ तो कोई नहीं होगा जो तुम्हें कम्बल उड़ा जाए। मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो। लेकिन अगर मेरी मनुष्यत के कारण तुम भी अनमोल की तरह। कहते कहते सविता रुक गई। मैं नहीं मानता उस हादसे में तुम्हारा कोई दोस्त था। एक अकेले तुम्हारी किस्मत कैसे अनमोल का बुरा कर सकती थी। अनमोल के माता पिता की किस्मत, उसकी खुद की किस्मत और अच्छे कर्म उसे क्यों नहीं बचा पाए। सविता, समझने की कोशिश करो। उन लोगों ने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं था, इसलिए एक बहाना बनाकर तुम्हें घर से निकाल दिया था, राजीव ने संजीता होते हुए कहा। सविता लगातार रोई जा रही थी। सविता, प्रेम कभी उम्र जाति धर्म देखकर नहीं होता। तुमसे बेहतर ये कौन समझ सकता है। मुझे भी प्रेम हो गया है तुमसे, जवानी का प्रेम, जहाँ दैहिक आकर्षण और आर्थिक आधार होता है। मेरा यह अधेड़ उम्र का प्रेम अतुलनीय है, पवित्र है। मुझे बस कोई चाहिए जो कुछ सालों बाद मेरे कांपते हाथों को थाम सके। तुम सोच लो, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। यह कहकर राजीव जी सविता के घर से चले गए। सविता खिड़की से बाहर झांकते हुए यही सोच रही थी कि क्या कहा जाए, क्या उस उम्र में शादी सही फैसला होगा। वो उठकर अंदर आई, अपना मोबाइल हाथ में लेकर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी की सेकंड इनिंग के लिए मैं तैयार हूँ, पर वादा कीजिए आप अनमोल की तरह मुझे बीच में ही अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।